हेलो गाइस। तो पिछला लेक्चर में हम लोग वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं कि एक्चुअली में वेक्टर का कितना टाइप्स है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर। यार वेक्टर का तो बहुत सारा टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग बहुत ही मेन वेक्टर के बारे में जानेंगे, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आईटी जेईई मेंस एडवांस में जितना जरूरत होता है उतना ही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टाइप्स आता है हम लोगों का पैरेलल वेक्टर, है ना, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का क्या पहचान है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि एक्चुअली में दो वेक्टर पैरेलल होगा, है ना। तो इसका ना 3 कैरेक्टर होता है। बोले कौन कौन सा, है ना, 3 कैरेक्टर देखना होता है। और उसमें से भी मैं बताऊंगा बहुत ही बढ़िया वे में कि एक्चुअली में पहला ही वाला कैरेक्टर जो है सबसे मेन होता है, उससे ही हम लोग पहचान लेंगे, है ना। बाकी दो को देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला चीज सेम डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम। और दूसरा जो होगा फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या अलग हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी सेम। उसी तरह से मैग्नीट्यूड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी चलेगा, ना भी हो तो भी चलेगा ना। मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी सेम। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, तो दो वेक्टर जैसे सपोज दैट ये रहा पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का बस आप लोग को देखना है डायरेक्शन, है ना। अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो हम लोग पक्का बोल देंगे कि वो वेक्टर पैरेलल होगा। बाकी दोनों को देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, है ना, पैरेलल वेक्टर पे कद्दू ना कोई फर्क पड़ता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि ये फोर्स है ना, ये 30 न्यूटन का। अब मान लीजिए ये भी फोर्स है, दोनों का जो देखिए फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, तो भी इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्लियर। कल के दिन इसका फिजिकल क्वांटिटी भी अलग अलग हो जाए, मान लीजिए एक्सेलरेशन हो गया ये, है ना, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखिए तो भी ये पैरेलल कहलाएगा, है ना। किसी एक के चेंज हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका जो मेन किरदार है वो ये है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल एग्जाम्पल से, मान लीजिए अपना वो कलवा है ना। कलवा का ना पहचानने का 3 कैरेक्टर है। पहला इसका शकल से, है ना, शकल, है ना, पहला शकल जो बहुत ज़्यादा समझ जाइए काला है, एकदम बहुत ज़्यादा काला है, ठीक है। दूसरा बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। और तीसरा अगर इसका पहचानने का तरीका मान लीजिए वो शराब, ये बहुत हमेशा जो है नशा में रहता है ना, नशा में। तो इसका पहचानने के ये 3 लक्षण है, ऐसा समझ जाइए आप लोग, ठीक है। लेकिन कल के दिन अगर मान लीजिए कलवा जो है एकदम फेयर लवली लगा करके थोप करके पूरा गोरा हो गया, ठीक है, और उस दिन पिया ही नहीं, ड्रिंक किया ही नहीं, तो इसको पहचानने का तरीका जो मेन है ना, वो सब चीज़ चेंज कर सकता है, लेकिन इंटरनल बिहेवियर जो गाली देने का है वो चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे ही गाली बकेगा फटाक से, अच्छा ही तो अपना कलवा है, फेयर लवली थोप लिया है ना, नशा तो किया ही नहीं आज। मतलब मेन जो किरदार होता है उस चीज़ से हम लोग उसको पहचानने का कोशिश करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब भी वेक्टर देगा आप लोग सबसे पहले मेन वाला रूट ही पकड़ लो कि एक्चुअली में दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पक्का है कि वो पैरेलल ही होगा। चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम हो या अलग हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये रहा आप लोगों का पैरेलल वेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना, कि एक्चुअली में एंटी पैरेलल वेक्टर होता क्या है। हालांकि इसको मिटाना नहीं चाहिए था, है ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगा। चलिए दूसरा वेक्टर हम लोग का कौन है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसमें भी 3 प्रॉपर्टी। पहला डायरेक्शन जो है ना ऑपोजिट होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। और दूसरा अगर बात करो दूसरा बिहेवियर जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम, मे बी और मे नॉट भी, है ना, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी इक्वल। उसी तरह से तीसरा जो है मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर।
अब वैसा दो वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल बोलेंगे जिसका दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, है ना, बस ये देखना है, बाकी ये सब दोनों को देखने का जरूरत ही नहीं है, एकदम जस्ट लाइक अ कलवा के जैसा, वो अपना इंटरनल बिहेवियर कभी चेंज नहीं करेगा, इसका तो मेन बिहेवियर ये है ना। कल के दिन अगर मान लीजिए आप लोग को फंसाने के लिए फिजिकल क्वांटिटी अलग दे दे, सेम दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अलग दे दे, है ना, या सेम दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? आप लोग को सिर्फ देखना है ऑपोजिट डायरेक्शन है या नहीं है। हाँ है ना। कल के दिन मान लीजिए फोर्स दे दिया 20 न्यूटन, ये भी बोल दिया कि फोर्स है 20 न्यूटन, ठीक है, तो हम लोग इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल के दिन अलग भी दे दे तो भी चल जाएगा, है ना। कल के दिन फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज कर दे, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन दे दे 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब भी ये एंटी पैरेलल कहलाएगा क्योंकि इसका मेन रूट ये है ना, कौन सा, कि वो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो जब भी एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में बात किया जाएगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर थर्ड। अच्छा, थर्ड हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर के बारे में, है ना, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के बारे में अगर बात करें तो इसमें देखिए तीन, है ना, सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, तीनों कंडीशन इसमें सेम होना चाहिए, है ना, सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, है ना, फिजिकल क्वांटिटी सेम, ठीक है, और सी मैग्नीट्यूड भी सेम, है ना, सेम मैग्नीट्यूड या इक्वल मैग्नीट्यूड जो भी लिखना हो लिख लीजिए, है ना, सेम मैग्नीट्यूड। तो इक्वल वेक्टर हम लोग उस वेक्टर को बोलेंगे जिसमें डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों का फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। पहला वाला फोर्स है तो दूसरा वाला भी फोर्स होना चाहिए, देखिए दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये 20 न्यूटन है तो ये भी 20 न्यूटन। क्लियर है ये बात? सारा चीज मैच होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही कलवा को अगर पहचानना है तो काला भी होना चाहिए, नशेड़ी भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो तीसरा वाला है गाली भी बगना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो इक्वल है हर एक मामले में, कलवा चेंज ही नहीं हुआ पूरी तरीके से, है ना। तो ठीक उसी तरह से इक्वल वेक्टर को पहचानने का तरीका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। चलिए अगला वेक्टर है हम लोग का कोइनिशियल वेक्टर, है ना, कोइनिशियल वेक्टर। तो ये को मीन्स क्या होता है? को मीन्स होता है सेम, है ना। तो देखिए नाम से पता चल रहा होगा, जब जब बहुत सारा वेक्टर या फिर दो वेक्टर, ठीक है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता हो, मान लीजिए वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है ना, बहुत सारा वेक्टर, जिसका ऑरिजिनेट पॉइंट जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, ना, एक जगह से ऑरिजिनेट होना चाहिए किसी कॉमन पॉइंट से, ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा है को इनिशियल वेक्टर, है ना। भले बहुत सारा वेक्टर होगा, है ना, लेकिन सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, है ना। तो वैसा वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। खैर फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ है हम लोग का नल वेक्टर और फिर जीरो वेक्टर, है ना, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। और इसका जो है हम लोग को लाइफ में बस यूजेस थोड़ा सा है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जो जीरो वेक्टर का होता है, ऐसे सिंबल देते हैं ना, जीरो के ऊपर एरो लगा देना है, तो समझ जाइए कि वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा या फिर जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसका हम लोग का लाइफ में कहाँ यूज है? कुछ यूज नहीं है इसका, बस हल्का सा यूज क्या है मैं बता देता हूँ। जब हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे ना, वेक्टर एलजेब्रा, तो वहाँ पर हम लोग या तो डॉट प्रोडक्ट या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होगा ना कि आंसर जीरो आ जाएगा। तो उसमें से अगर मान लीजिए ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा बताइए कौन सा वेक्टर है, तो हम लोग बोल देंगे नल वेक्टर है ना, या फिर जीरो वेक्टर है, या फिर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये जीरो डाल करके ऊपर एरो डाल देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जीरो वेक्टर का, ठीक है। इसका यूजेज ज़्यादा नहीं है, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जहाँ जीरो आ जाएगा वेक्टर में तो हम लोग उसको नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग का एक मेन वेक्टर बचा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलिए लास्ट है ये, और हम लोग इसको भी बहुत ही बेहतरीन से समझेंगे, है ना, कोप्लेनर वेक्टर। देखिए को का मीन्स होता है सेम, ठीक है, तो जब
दो या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करे तो वैसा वेक्टर को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, है ना। जैसा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि 3 एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस, है ना। ये तीनों एक्सिस मिल करके ना 3 प्लेन बनाते हैं, है ना, 3 प्लेन। जैसे ये देखिए एक्स और वाई मिल करके एक्स वाई प्लेन बनाएगा, है ना। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। और ये वाई और जेड एक्सिस मिल करके वाई जेड प्लेन बनाएगा, है ना, वाई जेड प्लेन। और ये एक्स और जेड मिल करके एक्स जेड प्लेन बनाएगा, ठीक है, एक्स जेड प्लेन। और आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब मैं ऐसे भले बनाया हूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँगा ये लीजिए बना दिए हवा में, आप लोग को तो नजर नहीं आएगा परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, इसलिए मैं ऐसे 3D स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मेन आप लोग को अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे, ये तीनों एक्सिस देखिए, ये पहला आपका एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, और ये जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तीनों म्यूचुअली कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर ऑरिजिन है, ठीक है। ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस मिल करके एक्स वाई प्लेन बना रहा है, ये वाई एक्सिस और ये मेरा हाथ जो जेड एक्सिस दिखा रहा है वो एक्चुअली में वाई जेड प्लेन बना रहा है मिल करके, और ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस मिल करके एक एक्स जेड प्लेन बना रहा है ना। आप लोग फ्लोर पे जाकर के चेक कर सकते हो, जो 3 प्लेन है, एक ये वाला वॉल, एक ऊपर वाला वॉल और एक ये वाला वॉल, तो 3 एक्सिस जो है मिल करके बनाता है ना। अब जैसे सपोज दैट आप लोग को समझ में आ गया कि 3 एक्सिस होता है और 3 प्लेन बनाता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में मान लिया कि मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। वाई जेड प्लेन में वेक्टर सी है और वेक्टर डी है ना, 2 वेक्टर। उसी तरह से एक्स जेड प्लेन में वेक्टर ई है और वेक्टर एफ। तो बताइए क्या ये ए और बी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये देखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। देखिए सी वेक्टर और डी वेक्टर भी कोप्लेनर वेक्टर होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन। उसी तरह से ई वेक्टर और एफ वेक्टर भी एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, दोनों का जो है सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, कॉमन प्लेन पे, है ना, सेम प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे। इसलिए हम लोग इन दोनों वेक्टर को कोप्लेनर बोल पाएंगे। लेकिन क्या मैं कल के दिन अगर ऐसा पूछूं कि बताइए क्या वेक्टर ए और वेक्टर डी कोप्लेनर है? बोले नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए जो है एक्स वाई प्लेन पे है और वेक्टर डी जो है वाई जेड प्लेन पे है ना, दोनों का प्लेन अलग अलग है, ठीक है। तो जब अलग अलग प्लेन है तो उसको हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे ही नहीं। कोप्लेनर का मतलब होता है जो सेम प्लेन पे लाई करे। तो देखिए ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है और ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है, लेकिन इन दोनों में कोई कोप्लेनर का रिश्ता नहीं, अलग अलग प्लेन हो जा रहा है। उसी तरह से इन दोनों का भी कोई भी पूछ लिया जाए तो कोप्लेनर है ही नहीं, ये दोनों में भी कोई कोप्लेनर है ही नहीं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर उसको बोलते हैं जो वेक्टर जो एक्चुअली में 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर सेम प्लेन पे लाई करे। क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और एक हम लोग का बहुत ही मेन वेक्टर बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, IIT JEE वगैरह में सबसे ज़्यादा। और पूरा वेक्टर का समझ जाइए कि ये एक्चुअली में धड़कन है पूरी तरह से, है ना, यूनिट वेक्टर। हम लोग इसको बहुत ही सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया वे में, है ना, और इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी बढ़िया से आता है। क्लियर? तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।